हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 20 मार्च के लिए 25% एनालाइज के लिए कराए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्सन पूछे गए हैं। सबसे पहला पर्सन है, लिपन कला किस राज्य से संबंधित है? कंप्यूटर में Ctrl+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज क्या है? 2015 में कितने सतत विकास लक्ष्य रखे गए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? इस टाइप के पर्सन पूछे गए। आइए समझते हैं। तो पहला पर्सन आपके सामने, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। 2015 में कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। ये ऑप्शन नंबर सी 17। इसके बारे में समझते हैं। 2015 में 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। ये लक्ष्य वैश्विक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कंप्यूटर में Ctrl+Y कीबोर्ड शॉर्टकट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी, पिछली क्रिया को पुनः करना। इसके बारे में समझते हैं। Ctrl+Y शॉर्टकट का उपयोग पूर्वतः अंडू की गई क्रिया को फिर से करने के लिए किया जाता है। यह Ctrl+Z के विपरीत कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे प्रोग्राम में यह पिछली क्रिया को दोहराने का काम भी करता है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका या मीडियन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वाली संख्या तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है उसे लिखेंगे 42। उससे बड़ी कौन सी है? फिर 47। फिर यहां पर क्या लिखेंगे 50। फिर उसके बाद कौन सी है 55। इस तरीके से जितनी भी संख्या सब लिखने के बाद यहां पर देख सकते हो ये लिख रखा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है। यहां पर कितना आ गया 10। और एक फॉर्मूला यूज होता है n/2 माइनस n/2 प्लस 1 वाला। तो यहां पर n की संख्या कितनी है 10, तो 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा 5। पांचवें पद का मान। और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, इससे अगला ही आएगा 6वें पद का मान। तो पांचवा कौन सा? 1 2 3 4 5 है 55 प्लस और छठा है 58। इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 56.5। तो इसलिए यहां पर क्या ऑप्शन नंबर बी 56। ठीक है, इस तरीके से करना है सभी बच्चों को। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, चोरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इससे अगला प्रश्न है, जंगल मंगल विद्रोह किस घटना से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर ए 1857 का सिपाही विद्रोह से संबंधित है। जंगल मंगल विद्रोह 1857 में मंगल पांडे द्वारा शुरू किए गए सिपाही विद्रोह से जुड़ा है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच एक आकस्मिक लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। इससे अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक साधन ब्याज लगता है तो 10,000 पर 3 वर्षों में कुल ब्याज कितना लगेगा? तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो 10,000 लिखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 5 और 3 और अपॉन में नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 15, 15 की 100 में गुना करेंगे 1500। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर सी 346 से 347 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी? 346 मीटर। इसके बारे में, सामान्य कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 346 या 347 मीटर पर सेकंड होती है। यह गति तापमान के अनुसार बढ़ती या घटती है। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर ए नागरिकता अधिकारों का विनियमन। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अधिकारों को कानून द्वारा विनियमित करने का अधिकार देता है। इसमें नागरिकता का अधिग्रहण, समाप्ति और इससे जुड़े सभी मामले शामिल है। इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। इससे अगला प्रश्न, लिपन कला किस राज्य और क्षेत्र की पारंपरिक भित्ति कला है? यह ऑप्शन नंबर बी गुजरात और कच्छ। लिपन कला गुजरात के कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक भित्ति शिल्प कला है। इसमें मिट्टी और ऊंट के गोबर का मिश्रण दीवार पर लगाया जाता है और छोटे दर्पण जड़े जाते हैं, जिससे प्रकाश परावर्तित होकर दीवार सजती है। इससे अगला प्रश्न, अनुच्छेद 241 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी मौजूदा न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित करने का अधिकार देता है। यह यूटीएस के न्यायिक नियंत्रण और प्रशासन को सुगम बनाता है। इससे अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? यह किया था ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। उन्होंने केवल पहली मंजिल बनाई। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ दी। इससे अगला प्रश्न है,
18 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में प्रवासियों के योगदान की पहचान देना और प्रवासन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक बढ़ाना है। इसका अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए और tan ए का मान यहाँ पर ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर साइन ए का मान से हम कोस ए का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। ऐसे tan ए का मान आ जाएगा 3/4। तो इनकी इसमें गुना करनी। कोस ए का मान कितना 4/5 और 3/4। जैसे हम गुना करेंगे 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/5। तो यह हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का स्थल। क्लोरोप्लास्ट हरियाली वाले पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।